हाँ, जब हमने बैटिंग भी अच्छी की, बॉलिंग भी अच्छी की, फिर भी इंग्लैंड वालों ने हमारे हाथ से ये मैच छीन लिया। इंग्लैंड वालों, ये जश्न ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। हम तुम्हें बताएंगे 2 से 6 जुलाई के बीच, क्योंकि जश्न को मातम बदलना ये टीम इंडिया के प्लेयरों को अच्छी तरीके से आता है। हाँ, जो भारत को आज बहुत बुरी तरीके से हार हुई है, जो कि भारत के जहां पर गेंदबाज विकेट तो चटकाने में सक्षम हो रहे थे, लेकिन भाई साहब एक मैच में 9 कैचे ड्रॉप आउट होंगे तो भैया जिस तरह से बेन डकीटैस हमारे दुश्मन तो बनेंगे बनेंगे। देखने वाली बात है, जहां पर भारत की यार मैच पूरे पलड़े पूरे खामियाजे में था, कब्जे में था, लेकिन भारत फिर भी उससे क्यों छीन ले गया उसकी मुट्ठी से टीम इंडिया के इंग्लैंड वालों ध्यान रखना, हम आ रहे हैं 2 तारीख को कमबैक करने। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ, जिस तरह से हमने बेन डकिट का कैच ड्रॉप आउट किया है, लेकिन जिस तरह से पूरे मैच में भाई साहब यशस्वी जायसवाल को किसी भी तरह से लगा दो, कहीं पर भी लगाया जा रहा था, लेकिन फिर भी यशस्वी जायसवाल का गेंद पीछा नहीं छोड़ रही थी। यशस्वी जायसवाल भी कसम ऐसी खा रहे थे कि भैया कैच तो मिस होंगी, हमें चाहे बाउंड्री के बाहर लगा दो। हाँ, जो बेन डकिट का कैच हमने ड्रॉप आउट किया है, जो आज भारत भाई साहब 5 विकेट से हार हुई है, तो उसका खामियाजा बेन डकिट है। भाई उसको जीवन दान देना ये भारत के लिए बहुत ही नुकसानदायक हुआ। और दूसरी तरफ बेन डकिट ने 149 मार दिए। भाई साहब ये इंग्लिश में बोलना पड़ रहा, क्योंकि इंग्लिश के बल्लेबाज शायद नहीं समझ पा रहे थे। ऋषभ पंत, यार इस तरह से कैचे ड्रॉप आउट करोगे तो विकेट कीपिंग का खामियाजा ही खत्म कर दोगे। केएल राहुल को भी दिखाई नहीं पड़ता, और दूसरी तरफ साई सुदर्शन भी उस कैच को नहीं लपक पाते हैं। भाई साहब जिस तरह से पहली इनिंग में 6 कैच भारत ने ड्रॉप आउट किए थे, और दूसरी इनिंग पे भाई साहब 3 विकेट ड्रॉप आउट हुए। जो हमने भाई साहब 371 रनों का टारगेट, ये छोटा टारगेट नहीं होता है, लेकिन जो हमने कैच आउट ड्रॉप आउट किए उसी का खामियाजा ये हुआ कि इंग्लैंड आज जिस तरह से भाई 5 विकेट से जीत हुई है। हाँ, जिस तरह से हमने डकिट का शतक लगाते हुए देखा इस सीरीज में, इंग्लैंड वाले भले 1 पॉइंट से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन इंग्लैंड वालों तुमने हमें निराश किया है। और जिस तरह से हमारे प्लेयर युवा कप्तान शुभमन गिल को कप्तानी में निराश करके, शायद ये निराशा ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। हम मिलेंगे बेघम में जिस तरह से 2 से 6 जुलाई के बीच, उसी में तुम्हें बताएंगे कि भारत का हार का बदला किस तरह से उसे जीत में बदलता है, क्योंकि भारत हर तरफ से स्ट्रेटजी अपना रहा था, फिर भी यह मुकाबला उनकी हाथ से यानी कि जेब से छीन जाए बेन डकिट, तुम्हें यह सलूट नहीं होगा। हाँ, मैं मानता हूं बेन स्टोक मनी मन खुश रहे होंगे। देखने वाली बात है कि जो भारत के पक्ष में यार 371 रन मामूली बात नहीं होते, और फिर उस मैच में जस्सी भाई हो, जस्सी भाई को आज तो दिल दुखाने वाला काम किया है, लेकिन जब कैच ही ड्रॉप आउट होंगे तो भैया जस्सी भाई कहां तक अपना योगदान देंगे। दूसरी तरफ जो आज इंग्लैंड वालों ने कैच ड्रॉप आउट का फायदा उठाया है, उस फायदे को नुकसान में तब्दील करना होगा भारत को। देखने वाली बात है जिस तरह से भारतीय टीम ने इस टेस्ट मैच को टेस्ट तरीके से खेला है, भाई साहब अगर कैचे ना ड्रॉप आउट की जाती तो भाई साहब ये इतिहास में एक नया ही मैच रोमांच ला जाता। भाई जिस तरह से एक ही टेस्ट मैच में 5 जिस तरह से शतक आते हैं, फिर भी टीम अगर लॉस कर जाए तो भैया इससे बुरी हार क्या हो सकती है भारत के लिए। 5 विकेट से भारत की तो हार हुई है। इंग्लैंड जो एक सीरीज से आगे हो गया है, अभी 4 सीरीजें हैं। अब 4 सीरीजों में जो शुभमन गिल कप्तानी स्किल है वो सारी देखने को मिलेगी। भाई साहब एक जब नया कप्तान या जब नई कंपनी में एक नया लेबर आता है, तो भैया उसे पुराने
लेबर उसे ज्यादा काम कराने की कोशिश करते हैं। अगर वह नहीं काम करने को गलत भी होता है फिर भी वह मना नहीं करता। शुभमन गिल के हमारे हिसाब से भाई साहब ऐसा ही हो रहा उनके साथ में, क्योंकि जिस तरह से वह रिव्यू आज गवाए हैं तीनों भाई, उनका कुछ रिव्यू लेने का मन नहीं कर रहा था कुछ रिव्यू में। लेकिन अगर सीनियर प्लेयर की बात काट देते तो भाई साहब ये होता कि भाई नई नई कप्तानी में शायद नया नया घमंड आ गया है गिल के पास। तो गिल को समझदारी भरा काम लेना होगा, क्योंकि आरोप गिल पर लगेंगे। और जिस तरह से जो कैचे ड्रॉप आउट हुई है वहीं से मैच हमारा पूरा फिसल गया है। देखने वाली बात है कि जो हमारा दूसरा मुकाबला 2 जुलाई के बीच यानी कि 6 जुलाई के बीच रिजल्ट आना है कि किसके पक्ष में जाना है मुकाबला, तब हम दिखाएंगे कि टीम इंडिया का जिस तरह से हमने जिताया मैच, जो हमने जेब से छीना है जिस तरह से बेन स्टोक, तुम साले अपने आप को क्या समझते हो बेन स्टोक, जिस तरह से आज 350 रन बनाने थे, जिस टीम ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया, जिसमें से बेन डकेट 149 रन आए हैं और दूसरी से जैक क्रॉली 65 रन की पारी खेली हुई है। बेन स्टोक 33 रन बनाए हैं। आज भारत के शार्दुल ठाकुर ने जो और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट चटकाए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले मैच में जो रन विकेट भी चटकाए थे और रन थोड़ा ज्यादा लुटा दिए थे। दूसरी छोर से भाई साहब 2 विकेट चटकाए। आज जस्सी के भाई साहब विकेट ही नहीं उनके नाम हुए। जो पहले मैच में पंजा चटकाया था उस पंजे का इस मैच में अगर 3 भी विकेट ले लेते, जो आज जो इंग्लैंड वाले जश्न में जो डूबे हैं उन्हें मातम में बदल देते जस्सी भाई। चलिए ये हमें अपना खौफ बना के रखना होगा, क्योंकि हम आने वाले समय में बेधड़क बेझिझक लड़ेंगे इंग्लैंड वालों से। तब इनको बताएंगे कि यार तुम्हारी सरजमी में तुमको पेलना है। ये टीम इंडिया को अच्छी तरीके से गुरु आता है। हाँ, ये भले टीम इंडिया के लिए सॉफ्ट कर देने वाला फैसला हो, जब टीम इंडिया अच्छा टारगेट दे और अच्छी बॉलिंग भी करे और फिर भी एक मिस फील्डिंग की वजह से ये मैच ड्रॉप आउट यानी कि हाथ से हार होना पड़े, तो भैया इससे भारत के लिए बुरी खबर क्या हो सकती है। हाँ, नए कप्तान बने हैं, नए टीम है उनके लिए, तो सोच समझने में काफी फैसला या काफी टाइम लग सकता है। और जिस तरह से आज इंग्लैंड वाले 5 विकेट ऑलरेडी सेव करके अपने घर में रख लिए हैं भाई साहब। इंग्लैंड को भले जिस तरह से इंग्लैंड के प्लेयरों ने जश्न मनाते हुए दिखे हैं, और जो हमारे 140 करोड़ भारतीय यानी कि जो आज निराशा में डूबे हैं, परेशान मत होइएगा। 2 से 6 जुलाई के बीच हम इनको दिखा देंगे कि इस बदला जो हमारे अंदर बदलाव लाने की एक समीक्षा अंदर रहती है उसे हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। भाई साहब भारत ने आज जो इंग्लिश टीम को 371 रन का टारगेट दिया था, ये कोई मामूली टारगेट नहीं होता है। इस टारगेट में अच्छी अच्छी टीमें ढह जाती हैं और इंग्लैंड की टीम ढह ही गई थी भाई। अगर कैच ड्रॉप आउट न करती भारत, 3 कैच ड्रॉप आउट हुए, 3 मतलब 8 पे यानी कि बॉलर पे आ जाते, बॉलर वो चमत्कार नहीं कर पाते थे। लेकिन जो चलिए जो हुआ वो टीम के लिए तो एक बुरी खबर है, और लेकिन एक बुरी खबर देने के लिए टीम इंडिया को दोबारा प्लानिंग करनी होगी, जो शायद इस प्लान के मुताबिक काम करना होगा, तभी इंग्लैंड वालों को मात दे पाएगी। भाई अपना को सीरीज पे कब्जा चाहिए। 18 साल में जो न हुआ 19वें साल में करके दिखाना है भाई। शुभमन गिल को मोटिवेशन देते रहना है। शुभमन गिल लड़ते रहो तुम, हम तुम्हारे साथ हैं। और कैच जो ड्रॉप आउट हुए हैं यशस्वी जायसवाल, जो भैया आने वाले मैच में ऐसी गलतियां ना करें, तो ये उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये गलतियां इतनी बड़ी गलती बन गई है भारत के लिए। जो एक जीता जिताया मैच यार, टेस्ट को जिस टेस्ट तरीके से होना था उस टेस्ट तरीके से हुआ भी, और जो आखिरी पड़ाव तक भारत लड़ता है फिर भी यह मैच उससे आसानी से हार होती हुई है। लेकिन बड़ी दुख खबर है जिस तरह से जस्सी भाई से विकेट नहीं आए। विकेट दिखाने थे, विकेट चटकाने थे। अब आने वाले समय में जस्सी भाई 2 से 6 जुलाई के बीच
क्या खेलना चाहेंगे या फिर नहीं खेल पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।